जोहार साथियों, आप सब गवाह है कि अब हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार की जो प्राथमिकता इस राज्य के नौजवानों को सरकारी रोजगार देने का एक सिलसिला चल पड़ा है। आज भी ITI में 500 नौजवानों का सपना साकार हुआ। कुछ दिन पूर्व ही 2550 विभिन्न पदों पर सरकारी नियुक्ति हुई। बहुत जल्द और भी नियुक्तियां आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ जो श्रावणी मेला है, उस श्रावणी मेला का सफल आयोजन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये उपलब्धियां राज्य सरकार की जो पहल है, उस पहल से कुछ लोग बौखला गए। कुछ लोगों का मेरा तात्पर्य भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि अपनी जो विफलताएं थी, अपनी जो नाकामियां थी, उन नाकामियों को छुपाने के लिए अब ये लोग सारे जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं उनको ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। विधानसभा सचिवालय द्वारा बार बार बोला जा रहा है कि बहुत सारे आयोग के पद जो रिक्त हैं उसमें प्रतिपक्ष का परामर्श नहीं आ पा रहा है। क्योंकि जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, 25 लोग, साथ साथ आजसू के 3 लोग, ये अपना नेता ही नहीं चुन पा रहे। आज 3.5 साल हो गए विधानसभा का निर्वाचन के पश्चात भी भारतीय जनता पार्टी अपना एक अलग नेता नहीं चुन पा रहा। कभी भाड़े पे आदमी लाना पड़ता है, नेता बनाना पड़ता है, और अब तो एक नया कमाल भी होना शुरू हुआ। कल भारतीय जनता पार्टी राजभवन गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी राजभवन जा रही है माननीय राज्यपाल जी को टास्क देने के लिए कि आप संथाल परगना का तो दौरा करके आ गए, अब कोल्हान का दौरा का स्वरूप क्या होगा ये बता के आने का काम था। कोल्हान के बाद पलामू प्रमंडल का होगा।
तत्पश्चात हमको लगता है कोयलांचल का, और अंत में दक्षिण छोटानागपुर का। एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि एक तो केंद्रीय मंत्री जो हर हफ्ते यहां पर आ रहे हैं, वो 9 साल मोदी जी कर ही रहे हैं। अब एक एडिशनल चार्ज भी मिल गया है। माननीय राज्यपाल जी भी अब जगह जगह जा रहे हैं। उनके कार्यक्रमों में 2 ही तस्वीरें छप रही, मोदी जी और उनका, और केंद्र सरकार की योजनाओं। आप संथाल परगना में गए, फूलो झानो आशीर्वाद योजना आप बोलना भूल गए। ये तो आपकी सरकार की योजना है। आप पलाश ब्रांड पर नहीं बोले, कमल ब्रांड तो है नहीं संथाल में। आप सावित्री भाई फूले छात्रवृत्ति जो है उसकी बात नहीं की है। कोल्हान में जाकर आप फोटो हो खेल योजना के बारे में नहीं बताएंगे। बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में नहीं बताएंगे। दीदी बगीचा के बारे में नहीं बताएंगे। सर्वजन पेंशन योजना पर नहीं बताएंगे। पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो गई, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। आदर्श विद्यालय की स्थापना हो रही है, वो नहीं बात करते। अब शौचालय की बात करते हैं, उज्ज्वला की बात करते हैं। तो क्या केंद्र का जो मंत्री यहां पर आएगा भाजपा का प्रचार करने, वो क्या काम करेगा? एक जनप्रतिनिधि को तो जनप्रतिनिधि का काम करने दीजिए। और भाषाएं ऐसी कि दादागिरी नहीं होगा, सुधर जाइए, अजीब एक हाल में हो गया। भारतीय जनता पार्टी हम अपना, हमको लगता है जब से हम लोग हरमू के क्षेत्र में आए, ये लोग हरमू अब छोड़ देंगे, अब कचहरी की तरफ कहीं रहेंगे, क्योंकि वहां से राजभवन नजदीक है। हालांकि 24 में हम लोग फिर से बरियातपुर जाकर फिर राजभवन की ओर जाएंगे, और मेरी तो इच्छा होगी कि वर्तमान में जो राज्यपाल महोदय हैं, 24 के दिसंबर में माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, इन्हीं के समक्ष हेमंत जी शपथ ग्रहण करें तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि उनका मार्गदर्शन भी हम लोगों को मिलेगा। जो राज्य का दौरा करने के बाद जो उनके पास फीडबैक आ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है
कि उस पर सकारात्मक सोच के साथ वो अपना परामर्श भी देंगे, क्योंकि राज्य के अभिभावक हैं। जाके देख रहे होंगे कि सरकार आपके द्वार जिस प्रकार पहुंची, लोगों की आकांक्षाओं की त्वरित निष्पादन हुआ, ये सभी चीजें उनके समक्ष हैं। ये जो तमाम इंफॉर्मेशन उनके पास में है, हमको लगता है माननीय राज्यपाल महोदय बहुत जल्द अपने कुछ सकारात्मक सुझाव के साथ सरकार को अवगत कराएंगे, और ये अच्छा भी रहेगा, क्योंकि यदि भाजपा के अनर्गल प्रलाप को यदि एंटरटेन करेंगे तो उनका भी तो समय जाया होगा।